हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स धमाका में फिर से स्वागत करता हूं एक नए चैप्टर के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड कह सकते हैं बेनिफिशियल चैप्टर है फॉर एनडीए एंड एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें एनडीए में या फिर एयरफोर्स में मैट्रिक्स से क्वेश्चन और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन ना आते हों। इसलिए ये चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और मैं आज इसी चैप्टर पर चर्चा करूंगा, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियोस को नहीं देखे हों तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप हमारे चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट को खोलकर आराम से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर जो आपने उन वीडियोस को फॉलो किया और उनमें बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एयरफोर्स में मैथ की वजह से तो नहीं रुकेगा। क्योंकि उन सभी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एज परसेप्शन टू एयरफोर्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जो आपने उन वीडियोस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए और क्वेश्चंस को देख लिए और उतने टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आपने, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एयरफोर्स में मैथ की वजह से तो नहीं रुकेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम इस चैप्टर पर चर्चा करते हैं। और इस चैप्टर के भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है हमारे इस वीडियो में, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जो मैं बात करूं मैट्रिक्स की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। हम मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स बना क्यों, किस लिए इसका निर्माण किया गया मैथमेटिशियंस के द्वारा। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। जब मैथमेटिशियंस लोग क्वेश्चन लगाने लगे या फिर आप यूं कह लीजिए जब डेटाज उनके पास ज़्यादा आने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे नंबर्स उनके पास मिल गए, जीरो से लेके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ आइडेंटिटीज, कुछ कह सकते हैं कई टाइप्स के नंबर उनके पास आ गए। तो उन नंबर्स को अरेंज करके एक मेथड में लिखना और उनकी कुछ वैल्यू को बताना एक तरह से बहुत ही कठिन हो गया। इसलिए उन लोगों ने मैट्रिक्स का निर्माण किया। और मैट्रिक्स क्या है, बस ये कुछ नहीं होता है, अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स होता है। जैसे हम अपने घर में या कमरे में अपनी चीज़ों को अरेंज कर देते हैं एक पर्टिकुलर वे में, उसी उसी तरह उसी तरह मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि नंबर्स को कैटेगराइज करके उनको एक अरेंज्ड वे में लिखने का मतलब लिखने का मेथड बनाया मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स वही होता है कि मैट्रिक्स क्या है, ये एक अरेंजमेंट्स है ऑफ नंबर्स और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मैट्रिक्स अगर जो दे दिया गया आपको 1 2 3 4, तो इसकी कोई वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। ये बस एक क्या है, वे है या फिर कह सकते हैं एक अरेंजमेंट है नंबर्स को लिखने का और उनको दिखाने का। ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है और इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। वहीं अगर मैं डिटर्मिनेंट्स की बात कर लूँ, मैं इसलिए इसको यहीं पर चर्चा कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मीन्स इस चीज़ से रिलेटेड है डिटर्मिनेंट, इसलिए मैं इसकी बात कर दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी इसका मैं अलग वीडियो में लेक्चर लूँगा और इस चैप्टर को भी मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊँगा। ठीक है। अगर मैं डिटर्मिनेंट्स की बात करूँ, तो डिटर्मिनेंट्स की क्या होती है, एक वैल्यू होती है। जैसे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। अगर जो इन्हीं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को मैं डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख दूँ तो उनकी कुछ वैल्यू आती है। इसलिए हम कह सकते हैं matrix is a derived form of means determinant is a derived form of matrix and which has a definite value। ठीक है। तो हम इसकी कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स डिटर्मिनेंट हैज एन यूनिक वैल्यू। ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट के पास एक क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू होता है और मैट्रिक्स के पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिक वैल्यू नहीं होता है। इसलिए मैट्रिक्स क्या है, एक
अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, और इन्हीं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को अगर जो हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख दें तो उनकी एक वैल्यू आ जाती है, और अगर जो उनके इस फॉर्म में लिखने से कोई वैल्यू आती है तो हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं मैट्रिक्स को और डिटर्मिनेंट्स को। तो मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा मैट्रिक्स पे। ये तो हमने जान लिया कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है और इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, अगर जो ये एक अरेंजमेंट है तो इसके भी कुछ कैटेगरीज होंगी, कुछ टाइप्स में इसको अरेंज किया जाता होगा, कुछ मेथड्स होंगे इसके अरेंज करने के। तो पहले हम जान लेते हैं कि मैट्रिक्स को नो मीन्स डिनोट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो डिनोट करने का तरीका ये होता है, जैसे हमारा एक बड़ा ब्रैकेट होता है जिसे हम लार्ज ब्रैकेट कहते हैं, उसी के अंदर हम नंबर्स को एक वे में लिखते हैं। ठीक है, कैसे वे? नंबर्स को कह लीजिए, अल्फ़ाबेट्स को कह लीजिए, इमेजिनरी नंबर्स को कह लीजिए, मीन्स कुछ भी ऐसा जो मैथमेटिकल टर्म है उनको एक लार्ज ब्रैकेट में अगर जो आपने लिख दिया तो वो एक मैट्रिक्स का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट्स ले लिए, ABCDEF। ठीक है, अगर जो मैंने ऐसा कहीं भी लिख दिया, अगर जो ये ना होता तो आप ये कह सकते थे कि ये क्या है, एक वेरिएबल्स हैं, या फिर आप कह सकते थे कि ये जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के। ठीक है, लेकिन इसी को मैंने अगर जो लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है, अगर जो मैंने इसको लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये एक मैट्रिक्स का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक इसे हम जो है एक लार्ज ब्रैकेट के अंदर इन सारी चीज़ों को, इनके डेटाज को लिखते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बताएंगे आगे चल के आपको। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। तो इनमें जो आपको हॉरिजेंटल लाइंस दिख रही हैं इनको हम कहते हैं रो, एंड इनकी जो आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, ये सारी लाइंस मीन्स ये सारी क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं। इन वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। जैसे किसी घर का जब निर्माण होता है तो उसमें कुछ पिलर्स बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे पिलर्स बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और उन्हीं पिलर्स पे कुछ चीजें ऐसे हॉरिजेंटली भी रखी जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। बस इसी फंडा को अप्लाई किया गया है मैट्रिक्स में समझाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी रो होता है और कॉलम होता है। ठीक है, ये तो हो गया रो। अब मैट्रिक्स को डिफाइन करने में सबसे अहम चीज जो होता है उनकी ऑर्डर, मीन्स किस ऑर्डर का कौन सा मैट्रिक्स है वो डिफाइन करता है कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे और कितनी उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर जो, हाँ, और वो ऑर्डर कैसे डिनोट किया जाता है, मान लीजिए कोई भी एक ऑर्डर है, m क्रॉस n के ऑर्डर में उसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जहां पर m क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रो होता है, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, मैट्रिक्स का डेफिनीशन क्या होता है, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, और मैट्रिक्स के ऑर्डर्स क्या होते हैं, मींस ऑर्डर किस ऑर्डर का कौन सा मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऑर्डर। हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि, किस कोटि का कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इससे हम ये पता लगाते हैं ऑर्डर क्या होता है। जैसे ऑर्डर मैंने बता दिया, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, मींस m क्रॉस n के फॉर्म में ऑर्डर लिखा जाता है। ये बताया जाता है कि ये मैट्रिक्स है जो जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। m क्या दिखाता है, नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं जिसमें मैंने आपको दिखाया था क्या, अल्फाबेट्स C D E F। ठीक है, मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं। अब मैं आपसे पूछ लूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब ऑर्डर क्या होता है, इसके ऑर्डर को यहीं पर लिखा जाता है, इसके कॉर्नर में, राइट साइड के नीचे कॉर्नर में लिखा जाता है। ठीक है, लिखने का तरीका होता है ये बस, और कोई बात नहीं है होता है, बस इसको दिखाने का एक वे होता है।
और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, मैं बताऊंगा। देखिए अब यहाँ से अब मैं इसकी बात करूं, मैंने क्या कहा, एम क्या है, नंबर ऑफ रोज है। नंबर ऑफ रो मतलब कितने रो हैं इसमें। अब मैंने कहा था हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो रो होती है, मीन्स ये, यानी इसमें कितने रो हैं, टू, तो ये टू हो गया। क्रॉस एन, इसको इनटू मत कहिएगा, ये क्रॉस होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया जब, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, वन टू थ्री, मीन्स थ्री कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मींस इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये मैट्रिक्स हो गया जो जिसका ऑर्डर 2x3 है। तो मैंने आपको बता दिया मैट्रिक्स का डेफिनीशन, मींस मैट्रिक्स होता क्या है, एंड उसकी ऑर्डर मींस मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, दूसरी चीज। एंड तीसरी चीज कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, ठीक है। तो इन सारी, ये तो हमारा क्या था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को भी हम जानेंगे। तो चलिए टाइप्स पे चलते हैं, ठीक है। अब टाइप्स में भी कई तरह के टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स में, जैसे एक होता है रो मैट्रिक्स, एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो इन सभी मैट्रिक्स के टाइप्स को बनाने का बस यही मतलब है कि अगर जो आपके पास कम वैल्यूज हैं तो आप उनको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरी तरह के वैल्यूज हैं तो आपको दूसरी तरह से, मीन्स कहीं पर भी अगर जो किसी तरह का लिखा मिल गया तो हम उसकी उसको एक नाम दे सकें, ठीक है। तो इसीलिए मैट्रिक्स को टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो हम क्या जानेंगे अब, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कह सकते हैं। मैट्रिसेस क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला हमारा टाइप आता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसा कि नाम से ही आपको क्या पता चल रहा होगा कि रो मैट्रिक्स किस चीज के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस में क्या होता है, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, मीन्स रो में ही सारे एलिमेंट्स हों, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी डी, कितने भी एलिमेंट्स आप लिख दीजिए लेकिन वो क्या हो, रो में हो, तो हम उसको क्या कह देंगे, ये एक रो मैट्रिक्स है। और जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1 into 1, मीन्स 1 row and 1 column, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे ही हमारा एक आता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स आता है एक हमारा मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे इसमें रो मैट्रिक्स मैंने बोल दिया, ऐसे ही क्या होता है, कॉलम मैट्रिसेस होते हैं। कॉलम मैट्रिसेस में क्या होता है, सीधे सीधे आपको एक, मींस जैसे इसमें क्या था कि केवल रो में एलिमेंट्स थे, इसी तरह इसमें क्या होता है, केवल कॉलम्स में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। केवल कॉलम में मैट्रिसेस मींस कॉलम में ही एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसमें क्या था, रो में। अब इन्हीं एलिमेंट्स को अगर जो मैं कॉलम में लिख दूं, मीन्स एक वर्टिकल लाइन में लिख दूं, तो वो क्या हो जाएगा, एक हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। और उसका क्या होगा ऑर्डर, वो भी 1x1 का ही ऑर्डर कहा जाएगा। यहाँ पर क्या था, 1x1 कहें नहीं, 1x1 नहीं होता है, और यहाँ पर भी 1x1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 रो तो है, मीन्स 1 रो। एंड दूसरा मैंने क्या बताया था, m×n क्या होता है, ऑर्डर होता है, जिसमें फर्स्ट m जो होता है ये क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कितने कॉलम्स हो, 1 2 3 4, जितने भी इसमें कॉलम्स हो। अगर जो मैं इसको 4 कहता हूँ तो 1x4 का मैट्रिक्स है हमारा, 1x4 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऐसे मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम में क्या है कि ये, इसमें आपको कितने वर्टिकल लाइंस मींस क्या, कॉलम्स, एक कॉलम आपको दिख रहा है, 1 कॉलम हो गया। एंड रो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने भी रो हो, मीन्स अभी तो 4 है, तो इसलिए 4x1 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो इस तरह से रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स की बात किया हमने। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, 1x एनीथिंग, मीन्स 1x n का ऑर्डर हो, उसे हम क्या कहेंगे,
रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स क्या कहते हैं, इफ मैं मतलब ये जो बताया हूँ अभी आपको वन क्रॉस एन ऑर्डर का, ये एक मैथमेटिकल टर्म में इसकी क्या है डेफिनेशन है। और ऐसे ही कॉलम क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर जो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसका ऑर्डर क्या हो, एम क्रॉस वन का ऑर्डर हो, मीन्स कॉलम वन हो और रो कितने भी हो सकते हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये एक मैथमेटिकल टर्म से मैंने आपको बता दिया इसके डेफिनेशंस, और इन सभी चीज़ों से मैंने आपको एक थॉट दिया दिया या फिर यूं कह सकते हैं एक आपको थिंकिंग आपकी बन गई, माइंडसेट बन गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं एंड कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आगे के टाइप्स पे चलता हूँ। इसके कई टाइप्स हैं। अभी तो मैंने केवल दो टाइप्स बताया, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस। अब आगे के हैं क्या, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, रेक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होता है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में आप इसको सीधे सीधे सिंपल एक रेक्टेंगुलर जैसा की वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा थर्ड टाइप का है। जैसा आपको वर्ड दिख रहा है रेक्टेंगुलर, मीन्स रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, एक जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, मीन्स आमने सामने की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होता, मीन्स आमने सामने की केवल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर। मीन्स इसके जो ऑर्डर, अगर जो मैं बात करूं, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ऑर्डर क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अगर जो वो सेम हो जाते तो वो स्क्वायर हो जाते। ठीक है, अगर जो सभी साइड्स सेम हो जाएंगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम मैट्रिक्स में ही कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए हमको, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल गया जिसमें क्या है कि उसके रो और उसके कॉलम दोनों क्या हो, बराबर ना हो। इसमें अगर जो आप देखेंगे तो इसमें टू रोज हैं, तो हम टू लिख देंगे, एंड क्या है, कॉलम वन टू थ्री फोर फाइव, नहीं फोर कॉलम्स हैं, फोर कॉलम्स हैं। तो हाँ, अब आपको दिख रहा होगा कि इसके रो के जो नंबर ऑफ रोज हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ से एक रिजल्ट के तरह हम लिख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वही होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, हम इसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये एक क्या है, रिजल्ट की तरह है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। अब कहीं पर अगर जो आपको दिखा, मीन्स ऐसा तो एनडीए वनडीए नहीं आता है, बट ट्वेल्थ में या फिर 11th की क्लास में ऐसा आता था कि आप प्रूव करिए कि कोई मैट्रिक्स दे दिया और प्रूव करने को दे दिया कि इसको प्रूव करिए कि ये मैट्रिक्स क्या है, हमारा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो उस मैट्रिक्स में हम सीधे यही दिखाते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं टू हैं, एंड इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, फोर हैं। और क्योंकि ये इसके नंबर ऑफ रोज क्या है, इज नॉट इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम्स के, इसलिए यह क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। आगे इसी का एक और फॉर्म, जैसा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसी तरह से हम एक क्या फॉर्म देख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसी के आपको आगे रिजल्ट्स जाके देखने को मिलेंगे। और जो डिटरमिनेंट्स होता है हमारा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है हमारा डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट कभी भी हमको डिफरेंट ऑर्डर्स में डिफरेंट रोज एंड डिफरेंट कॉलम्स के नहीं मिलेंगे। वो हमेशा सेम रोज एंड सेम कॉलम के मिलते हैं, तभी उनकी वैल्यू निकलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए डिटरमिनेंट इज आल्सो कॉल्ड, मींस आल्सो कॉल्ड नहीं, या डिराइव्ड फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर फोर टाइप्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सीधे सीधे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम।
ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप सीधे सीधे समझ रहे होंगे। जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में था कि उसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। स्क्वायर मीन्स स्क्वायर में आप जानते हैं कि सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उसी तरह से इसमें भी क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे आपको ये टाइप्स दिख रहा होगा, इसका ऑर्डर मैं अगर जो लिखूं तो ये ट्रू क्रॉस टू ऑर्डर का है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसी को अगर जो मैं ऐसे लिख दूं ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर डिटरमिनेंट, या डिटरमिनेंट केवल कहेंगे, नॉट स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिराइव्ड फॉर्म ही है क्या, डिटरमिनेंट। ठीक है। तो ये था हमारा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे है हमारा कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है। क्या है, पांचवा है शायद, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है। क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है, कोई ऐसा मैट्रिक्स आपको मिल गया। पहली बात, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों ही क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। पहला रिजल्ट आप यही लिख लीजिए कि अपर एंड, हम कह सकते हैं कि अपर एंड लोअर मैट्रिसेस, यहाँ से एक कह सकते हैं आपका पॉइंट निकलता है कि अपर एंड लोअर मैट्रिसेस क्या होती हैं, मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस, या फिर ऑलवेज भी या स्क्वायर मैट्रिसेस, ये हमेशा क्या होंगी, एक स्क्वायर मैट्रिसेस ही होंगी, ऑलवेज बी स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा, एक नोटेबल पॉइंट है। ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि कोई भी अपर या लोअर मैट्रिसेस है, वो हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। क्योंकि अब क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। क्यों होगा ये देख जान लीजिए। क्योंकि देखिए, इसमें क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स का आपको ऐसे है, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है हमारा, वो क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर जो मैं इन डायगोनल्स को देखूं, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर आप ये डायगोनल्स ले लीजिए ऐसे, ठीक है, तो इन डायगोनल्स को आप, इन डायगोनल्स के अगर जो सारे नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको अगर जो मैं जीरो कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं, जीरो कर दूं, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट, अगर जो किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो वो क्या होगा, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अगर जो मैं ऐसे शेप देखूं तो आपको ऊपर की तरफ एलिमेंट्स का एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है। इसी तरह से हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसी का उल्टा। जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। अब ये डायगोनल्स हो गया। अभी क्या था कि नीचे के एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो थे। अब मैं कह रहा हूं ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हो जाए। ठीक है। ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हो जाएं। तो अगर जो ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे तो आपको नीचे क्या होगा, एक ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा। तो इसे क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। और ये भी एक क्या होगा, 3x3 यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये हमेशा क्या होंगे, एक स्क्वायर मैट्रिसेस ही होंगे। क्यों, मैं ये भी प्रूव कर दे रहा हूँ। ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि
इसमें क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप ऊपर या नीचे दिखना चाहिए। अगर जो मैं एक डिफरेंट टाइप का ले लूं, मीन्स बी सी एंड डी ई एफ, ये क्या है हमारा, एक 2x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि एक क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें आप बनाइए, इसके डायगोनल्स बनेंगे क्या, इसमें डायगोनल्स ही नहीं बनेंगे। तो जिसमें डायगोनल्स ही नहीं बनेंगे वो हमारा कभी भी लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हमें, और डायगोनल्स किस में बनते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसी में केवल डायगोनल्स बनेंगे। क्या इसमें डायगोनल्स बनेंगे, ऐसे कोई डायगोनल्स बनता है, इसमें तो केवल टू एलिमेंट, ये बनेगा ही नहीं भाई, ये डायगोनल्स है ही नहीं। डायगोनल्स ऐसे बनता, मान लीजिए ए बी सी डी, अब देखिए इसमें डायगोनल साफ साफ दिख रहा है, ये भी एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, 2x2 का, ठीक है। ये भी एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको, इसके डायगोनल्स बन रहे हैं, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। कोई ऊपर का एलिमेंट अगर जीरो कर दिया तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड नीचे का एलिमेंट अगर जो एक जीरो कर दिया तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होंगे, ऑलवेज बी अ स्क्वायर मैट्रिसेस, क्योंकि इसमें ही स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऐसे होते हैं जिसमें डायगोनल्स बनते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, बार बार आएगा और इसमें बार बार इसकी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि ये बहुत, इसका एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, जैसा मैंने बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो उसी के नाम पे एक हो गया हमारा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। लिंक करके आप अगर जो सभी चीजों को देखते रहेंगे तो आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिसेस होता है, ये हमारा शायद 7 नंबर का है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस ऐसे होते हैं, थोड़ा सा अलग है केवल, ये भी एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। जितने डायगोनल्स मैं बता रहा हूँ, जिस जहां जहां मैंने लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स, वो हो जाए हमारा क्या, वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस हो जाएंगे, मीन्स वो जरूर से जरूर स्क्वायर मैट्रिसेस ही रहेंगे। अगर जो कोई दूसरा मैट्रिक्स हो गया तो वो मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि इस मैट्रिक्स में केवल डायगोनल्स में ही एलिमेंट्स रहेंगे, कोई वेरिएबल्स हो चाहे कोई नॉन वेरिएबल हो, मीन्स कोई कांस्टेंट हो चाहे नॉन वेरिएबल हो, कुछ भी हो, केवल जो है डायगोनल्स में ही ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे जिनकी कुछ वैल्यूज होती हैं या फिर जो कांस्टेंट होंगे। बाकी सभी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उसके डायगोनल्स क्या हो, डायगोनल्स में ही एलिमेंट्स हो, डायगोनल्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, डायगोनल्स मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसी से जुड़ा है, मैं बता रहा हूं। 8वां नंबर हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिसेस, ये कह सकते हैं, इसमें ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स से जुड़ा ही होता है। ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। इसमें क्या होता है कि ये भी सेम डायगोनल मैट्रिक्स इसको कह सकते हैं, इसका भी एक पॉइंट लिख लीजिए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ से 2 पॉइंट्स निकलते हैं। पहले मैं बता दूं स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो सेम एलिमेंट्स के होंगे, ठीक है। मीन्स अगर जो ए है तो ए होगा, बी है तो बी होगा, सी है तो सी होगा, मीन्स जो भी एलिमेंट्स होंगे इसमें डायगोनल्स के वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और सभी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के, बाकी सभी एलिमेंट्स डायगोनल्स एलिमेंट्स को छोड़कर
सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, और जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारी क्या, स्केलर मैट्रिक्स की। और डायगोनल्स में क्या, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स में भी यही चीज था, बस उसके जो डायगोनल के एलिमेंट थे वो अलग हो सकते हैं। मींस यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स हमारा कैन बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, मींस स्केलर मैट्रिक्स जो होता है हमारा, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। लेकिन क्या डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? आप सोच के देखिए इसको, इसका एप्लीकेशन आप खुद सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कोई एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, ए जीरो जीरो जीरो, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो, ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। और एक डायगोनल मैट्रिक्स में लिखता हूं ए बी सी, जीरो 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 जीरो। ठीक है, ये क्या है, एक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और एक क्या हमारा, ये एक है स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप खुद देखिए, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी सेम है। क्या चीज सेम है, कि इसके डायगोनल्स के ही एलिमेंट क्या होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, नॉन वेरिएबल्स होंगे, बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे। और इसमें भी वही चीज सेम है, बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो, केवल डायगोनल्स के एलिमेंट क्या हैं, कुछ वेरिएबल या फिर कुछ कांस्टेंट हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, कि इसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट हैं वो क्या है, सेम है, सभी एलिमेंट सेम है। बाकी सब तो जीरो हैं, लेकिन डायगोनल्स के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेम है। और एक डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स जो डायगोनल्स के हैं वो सेम नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक स्केलर मैट्रिक्स को तो हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि एक प्रॉपर्टी वो फुलफिल नहीं कर सकता। अगर जो ये सेम हो गया तब तो हो गया, लेकिन अगर जो ये सेम नहीं हुआ तो हम कहेंगे वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स कैन बी डायगोनल मैट्रिक्स बट, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ डायगोनल मैट्रिक्स बट डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिसेस कैन नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि स्केलर मैट्रिक्स मींस डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, एक स्केलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से श्योर है कि एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं इन दो बातों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रॉपर्टी के क्वेश्चन डायरेक्ट एनडीए में पूछ लेता है। ऐसे आपको दे देगा कि डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कैन नॉट बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आपको ऑप्शन दे देगा कि मींस पूछ लेगा विच वन ऑफ दीज इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देगा ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन, ओनली टू, या फिर नीदर वन नॉर टू, या बोथ वन एंड टू। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ये था हमारा क्या, स्केलर मैट्रिक्स मीन्स जो आठवां टाइप्स का था। आगे होता है हमारा एक मीन्स और भी है, एक और है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक कह सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिसेस और यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिसेस और यूनिट मैट्रिसेस, चाहे आइडेंटिटी कहें या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहें। ठीक है, ये बहुत आसान मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके जो डायगोनल्स होंगे वो वन होंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। और अब सेम चीज, ये भी एक क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा।
ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एप्लीकेशन कितना वास्ट है। अभी तो आपने केवल यहाँ पे मैट्रिक्स में इतने सारे पढ़े, डिटरमिनेंट्स में आप पढ़ेंगे तो सभी डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकते हैं। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने एक बस थोड़ा सा ही बताया है, बाकी सभी चीज़ों को आप कंबाइन करके जब पढ़ेंगे सभी चीज़ें पढ़ लेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स के एप्लीकेशन पर ध्यान देंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब ये भी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, केवल जो है इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, वो वन होते हैं, वन होते हैं, ये नहीं कि सेम होते हैं, केवल वन होते हैं। और बाकी सभी क्या एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसलिए ये क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, चाहे यूनिट कहिए चाहे आइडेंटिटी कहिए। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें मैंने आपको 9 टाइप्स के बताया, और भी टाइप्स के होते हैं बट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए अब जो है हमारा क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एप्लीकेशंस को बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स क्या है वो बताया। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स क्या है वो बताया एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को बताया। अगले वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस और एडिशंस बताऊंगा, मैट्रिक्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन का बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और इसके इनवर्स को भी बताऊंगा। इनवर्स मैट्रिक्स होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, फिर इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको अगले वीडियो में। और इसमें बस मैं टाइप्स एंड मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। वीडियो लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियोस को 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। और अब आपको मैट्रिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप इन सारे वीडियोस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी मैट्रिसेस बहुत आसान चैप्टर है, डिटर्मिनेंट भी बहुत आसान चैप्टर है। इसके अगर जो प्रॉपर्टीज़ एंड फार्मूलेज आपने अच्छे से पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता है, और फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें, इतने जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस लगते हैं। बस इसके एप्लीकेशंस और कॉन्सेप्ट, अगर जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहते हैं तो बहुत तेज़ी से ये क्वेश्चन लगते हैं। बाकी नहीं तो कुछ लोग, आपने पढ़ा होगा कि कोई मैट्रिक्स ए बी सी या ए बी सी एंड डी दे दिया गया आपको ऐसे। अभी ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो लोग R1 - R2 या RC1 - C2 करते हैं। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है जब आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ ले हो तो। अब इन सभी चीज़ों में भी आसान होता है, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता ना हमारे पास कि हम सब इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं ना कि आप बेसिक से जाकर मैथ सीख सकते हैं, आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक से जाकर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। सिलेक्शन के लिए आपको बेसिक प्लस उसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स एंड थॉट प्रोसेस जरूरी होते हैं। इसलिए थॉट प्रोसेस डेवलप करना बहुत नेसेसरी होता है किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए। इसलिए आप अपना माइंड सेट ऐसा बनाइए कि आप क्वेश्चन करने के लिए आपको पेन ना उठाना पड़े। पेन जितना कम से कम यूज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए नहीं कि पेन खत्म नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आप सिलेक्शन की तरफ उतना ही तेज बढ़ेंगे। सिलेक्शन पाने के लिए आपको क्वेश्चंस में जीना होगा, बस मैं इतना कहूँगा। बाकी मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियोस में मैट्रिक्स के एप्लीकेशन एंड उसके कई तरह के पार्ट्स को लेकर, और बहुत मज़ा आएगा अगले वीडियो में। बस आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियोस की नहीं मिलेंगी अगर जो बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो। चलिए, धन्यवाद। आप हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे। आपकी आपको मैं जितना ही मतलब अच्छा कहूँ या जितना ही आपका अभिनंदन करूँ उतना ही कम है। इसलिए मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में आपको। धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद भाई।